अहमद शहजाद भाई, आप भी यही मानते हैं? क्योंकि मैं सुन रहा था कि 321 जब टीम एक चेज करने जाती है, जरूरी नहीं कि आप 321 चेज कर देते हैं, लेकिन कम से कम एक इंटेंट होती है। क्या वो लैक ऑफ इंटेंट अचानक से दुबई में आके चेंज हो जाएगी? बिकॉज मुझे उस दिन पाकिस्तान को देख के लगा कि पाकिस्तान ने पहले 25 ओवर गेम को कंट्रोल किया, फिर अचानक से छोड़ दिया। और आपके फास्ट बॉलर्स भी या तो T20 क्रिकेट बहुत खेलते हैं, वो 5 ओवर अच्छे डालते हैं, पर जो लास्ट में आते हैं वो फिर वो 10 में पिटाई बड़ी होती है। सेकेंडली, ऊपर से पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। मुझे याद है 1996 राशिद भाई, वो क्वार्टर फाइनल बैंगलोर में इंडिया ने उस जमाने में बड़े रन बनाए थे, पर आपके दोनों सलामी बल्लेबाज आए थे। तो अहमद शहजाद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इनसिक्योरिटी है क्या पाकिस्तानी टीम में? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान लास्ट मैच जो है बहुत बिलो पार खेला है, और जब आप 320 रन चेस करते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले 10 ओवर जो है कराची के अंदर जिस तरह का पिच था वो बड़े ज़बरदस्त जाने चाहिए थे। और आपके एस बल्लेबाज जो है बाबर आजम, उनसे बड़ी उम्मीदें थी फ़खर जमान के इंजर्ड होने के बाद, और जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेली है इसमें कोई शक नहीं है कि वे बिलो पार खेले हैं। उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो पिछली सारी गेमों को भुला के इंसान जाता है, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रेशर। अगर आप 10 मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑन द करंट सिचुएशन भारत की टीम शायद 7 मुकाबले जीत जाए, शायद 8 भी जीत जाए। लेकिन जब बात सिर्फ वर्ल्ड कप या आईसीसी की इवेंट्स की आती हैं, जहां मोर ऑफन दैन नॉट एक ही दफ़ा मुकाबला होना होता है, तो आई थिंक पाकिस्तान जैसी टीम में जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, इन पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज देव गॉट लेस थिंग्स टू लूज एट द मोमेंट। सारी उम्मीदें भारत से वाबस्ता हैं, वो फेवरेट्स हैं, तो उनको अपना शो मनवाना है, उनको जीतना है। और आप पिछले अगर 2 इवेंट्स देखेंगे तो लास्ट टाइम जो है विराट कोहली जो जादू ना चलाते तो शायद वो मैच भी पाकिस्तान इवेंट के अंदर जीत जाता। उससे पहले भी पाकिस्तान ने इवेंट के अंदर भारत को हराया है। तो ये मैच बाकी सारे मुकाबले भुला के होता है। बिल्कुल आप बचीबा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इस टाइम ऑन पेपर जो है भारत की साइड बहुत ऊपर है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऑन द गिवन डे जो बेहतर तरीके से अपनी नर्व्स पे काबू रखेगा, जो अंडर प्रेशर बेहतर फैसले करेगा, और वही टीम जो है सक्सेसफुल होगी। भारत की इस बड़ी साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत को धचका पड़ा है, वो किसका है? वो बुमराह का। बेशक उसका राणा आया है, राणा ने 3 आउट भी किए हैं, लेकिन इतने बड़े प्रेशर गेम में पाकिस्तान के खिलाफ राणा आज तक ने कोई आउटिंग नहीं है, पहला मैच उनका होगा। एट द सेम टाइम बुमराह का नेमल बदल वो नहीं हो सकते हैं। भारत की जो स्पिन अटैक है वो बहुत हैवी है, बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत के टॉप 3-4 बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं। मैं ये देखना चाहूँगा अगर पाकिस्तान पहला पंच मारने में कामयाब हो गया, ऊपर से इनके 2-3 सुपरस्टार्स को ले बैठा, फिर इतने ज़्यादा जब ऑलराउंडर्स आपकी टीम के अंदर होते हैं ना, T20 की हद तक तो ये चल जाते हैं। कभी कभार 50 ओवर में इतने ऑलराउंडर्स आपको मुंह की खानी पड़ जाती है। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो देखनी है। फिर उसके बाद दुबई की कंडीशन देखते हुए, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल नीचे से जो होते हैं ना, जब नया बॉल खत्म हो जाए, हम अपनी सारी क्रिकेट दुबई के अंदर खेले हैं, जो 5-6 के बल्लेबाज होते हैं ना, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं जो हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेलते हैं, जिस तरह आपका ऋषभ पंत। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे, केएल राहुल खेल रहे हैं। केएल राहुल मोर ऑफ अ कन्वेंशनल प्लेयर, जो नए बॉल पे अच्छी पिचेस पे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन 6वें नंबर के ऊपर जिस तरह वो हाई एल्बो रख के खेलते हैं, दुबई के अंदर आपको कम से कम वहाँ पे फोर्स चाहिए होती है जो ऋषभ पंत के पास मौजूद है, और वो उस कोनों में शॉट्स लगाते हैं जहाँ फील्डर लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये 1-2 एस्पेक्ट्स हैं जो भारत को देखना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें कोई 2 राय नहीं है कि भारत की जो टीम है ऑन पेपर्स पाकिस्तान से बड़ी है।